हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको जो भी डाउट होंगे विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। हम लोग जो सोल्यूशंस कर रहे थे, सोल्यूशंस हमने रिलेशंस का पूरा सोल्यूशन कर लिया हमने। उसमें कोई भी डाउट अगर आपके पास आता है 1.1 एक्सरसाइज में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको आपका डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वो हमने आपको सब समझा दिया था जो जो चीजें थी उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शंस का, फिर बाइनरी ऑपरेशंस है। 2-3 टॉपिक का चैप्टर था वो पूरा। तो फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशन को मैंने अभी होल्ड पर रखा है। एक्चुअली जो कुछ चैप्टर्स है जिसका थ्योरी मैंने पिछले ही सेशन में आपके लिए डाल दिया था, जैसे इसमें से एक है इनोस्टोमेटिक फंक्शंस जिसका थ्योरी मैंने पिछले ही सेशन में डाल दिया था। तो थ्योरी की वैल्यू आप वहां से देख लेंगे, थ्योरी का कॉन्सेप्ट। मैं उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइजेस है उसको मैं सॉल्व करा देता हूं ताकि जल्दी जल्दी वो एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो जाए जिसकी थ्योरी पहले से आपके पास पता है। तो थ्योरी के लिए आप जो प्रीवियस सेशन के वीडियोस है उसको आप रेफरेंस ले लेंगे और सोल्यूशन के लिए हम लोग आज से शुरू करते हैं इनोस्टोमेटिक फंक्शंस को। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको नॉलेज दे देता हूं, छोटा सा, ताकि थोड़ा सा दिमाग बैठ जाए आपके। जैसे मान लीजिए आपके पास साइन 30 डिग्री लिखता था तो आंसर आप लिखते थे 1/2। ठीक है, तो ये पूरा गायब होके आपको एक वैल्यू आंसर दे जाता था। ये पूरा गायब होकर क्या दे जाता था? एक वैल्यू आंसर। उसी तरह साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अगर किसी ने पूछा तो ये पूरा गायब होकर आंसर आपको π/6 दे जाएगा। तो ये पूरा गायब होकर क्या आंसर दे जाता है? एंगल आंसर दे जाएगा। क्या दे जाएगा आपको आंसर? एक एंगल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये एंगल पे काम करेगा, इसीलिए नाम इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्योंकि इनवर्सली काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू आती थी, यहां पर क्या आएगा आंसर? एक एंगल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है? एट 45 डिग्री, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा? ये कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? एट कितने डिग्री पर होती है भाई? एट 60 डिग्री। चलिए तीसरे पार्ट पर आते हैं। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या आएगा? tan आएगा। tan की वैल्यू √3 दी हुई है। tan की वैल्यू √3 में कितने पर होती है? π/3 पर ही होती है। ठीक है, ये 3 आंसर आपके पास हो गए। अब हम लोग अगले वाले पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले देखिए सेक, कोसेक और कॉट के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? सेक, कोसेक और कॉट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सेक, कोसेक और कॉट के लिए हम लोग एक चीज समझ ले पहले, तब सेक, कोसेक और कॉट करना थोड़ा हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर एक चीज हम लोग समझ लेते हैं तो। जैसे हम लोग को वैल्यू जो याद होती है, जनरली हम लोग साइन, कॉस और टैन की वैल्यू याद रखते हैं, बाकी वैल्यूज को याद करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ टास्क हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल लॉ। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल लॉ। ध्यान रखिएगा, थ्योरी के लिए पूरी वीडियो पड़ी हुई है भाई, उसको आप वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उसको देख सकते हैं। हम बस आज कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्साइज यानी कि ब्रीफली नॉलेज देकर फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, पूरा थ्योरी पड़ी हुई है, पूरी थ्योरी को आप देखना हो पूरा बहुत आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थ्योरी पूरी पड़ी हुई है चैनल पे। चलिए, रेसिप्रोकल लॉ में क्या होता है भाई, देखिए थोड़ा सा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हो तो ये कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाता है। देखिए भाई, जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। ध्यान रखिएगा, वैल्यू क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो साइन अगर कोसेक बन रहा है तो अगर किसी ने कहा कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भाई आपके पास? tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब इन सब में बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि x मस्ट बी पॉजिटिव। x मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई? पॉजिटिव। x क्या होना चाहिए मेरा? पॉजिटिव। इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 जो तुमको दिया है, पहले दिया सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, cos इनवर्स ऑफ √3/2। cos के लिए √3/2 कितनी डिग्री पर होती है? एट 30 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट मैं करा देता हूं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आएगा आपके पास क्या? कोसेक इनवर्स ऑफ √2, ये हो जाएगा कितना भाई? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विच इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई? जल्दी से सोचिए दिमाग में, किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा? फटाक से सोचिए, ये हो जाएगा हमारा π/4। दिस विल बी आंसर।
ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया, रेसिप्रोकल लॉ पढ़ लिया। अब भाई अगला हम लोग को अगर ट्विस्ट डालना हो क्वेश्चन में, तो अगला ट्विस्ट में क्या हो सकता है भाई? ट्विस्ट में अगला हम लोग को दे सकता है क्या कि हम लोग को आप कहिए निगेटिव में क्या होगा भाई? अगर वैल्यूज निगेटिव भी तो होती थी जब किसी किसी अदरवाइज क्वाड्रेंट में जाता था, तो अगर निगेटिव दे देगा तब क्या करेंगे? अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को यही पढ़ना है कि अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग को समझना है। अगर वैल्यू क्या जाती है मेरी निगेटिव आ जाती है तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? निगेटिव रिलेशन, ताकि हम लोग के पास उसका भी नॉलेज हो जाए। चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग निगेटिव रिलेशन को भाई ध्यान से जल्दी से। अब आ गया हमारे पास निगेटिव रिलेशन। निगेटिव रिलेशन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ थोड़ा सा समझा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में था जो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स एंड टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। कॉस और सेक में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब में माइनस क्या हो जाता है? बाहर चला आता है। कॉस और सेक में माइनस क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब में माइनस क्या चला जाता है? बाहर चला आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस बेसिस पे यहां पे तो आपको समझ में आ गया। यहां पे क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये तीन एक जैसा रूल फॉलो करते हैं। और बाकी जो तीन बचे वो एक जैसा रूल फॉलो करेंगे, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये होता है माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए भाई ध्यान से, तो साइन कोसेक एक जैसे थे, अपोजिट सेम है, ये भी सेम है, बस इन दोनों में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट हो गया। इसी को आपको ध्यान से क्या करना है? लर्न करना है कि भाई tan में माइनस बाहर चला था, लेकिन कॉट में पाई माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारे पास है। आइए इसको हम लोग डील कर लेते हैं फटाक से। तो निगेटिव रिलेशन हो गया। देखिए भाई ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि नॉर्मल कैसे सॉल्व होता है। नॉर्मल आंसर आ जाता है जो भी हम लोग का एंगल होता है वो। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर रेसिप्रोकल देगा तो रेसिप्रोकल लॉ हमने पढ़ लिया। फिर हमारे पास अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमने क्या पढ़ लिया? निगेटिव रिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ते चलिए, बहुत आराम से एक्सरसाइज खत्म होते जाएगा, आपको बिना चिंता किए। बाकी आपको डिटेल में जैसे क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी डिटेल वीडियो पूरी पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप सर्च जाइएगा, प्लेलिस्ट के कॉलम में प्लेलिस्ट में आपको आईटीएफ का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें इवन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिए हुए हैं। ठीक है, बस ये टोटल सोल्यूशन समय नहीं दे रहा था मैं, टोटल सोल्यूशन मैं इस समय दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ये हो जाएगा कितना? पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि आंसर विल बी 2π/3। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। फिर लिखा है tan इनवर्स ऑफ -1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, यानी कि माइनस ऑफ π/4। फिर आते हैं तीसरे पार्ट पर भाई। तीसरे पार्ट में क्या बोला होगा भाई हमारे पास? कोसेक इनवर्स -√2, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। फिर हमको कोसेक की वैल्यू याद हो, ठीक है, नहीं याद है तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विच इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा बात दिमाग में आपके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे भाई। 4 का फर्स्ट पार्ट देखा जाए क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। याद हो कॉट के लिए तो ठीक है, नहीं याद है तो tan इनवर्स ऑफ √3, यानी कि पाई माइनस π/3, आंसर विल बी 2π/3। सेकंड पार्ट में देखिए कितना आसानी सॉल्व होते जा रहा है, कुछ करना नहीं है, बस हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है और फटाफट करते हुए चले जाना है। ठीक है,
फिर आते हैं हम लोग सेक इनवर्स ऑफ -2/√3, तो ये हो जाएगा कितना भाई, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/6, दैट इज 5π/6। ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के वैल्यू। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा कि अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री दे रहा है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रहा है। आगे क्वेश्चन में देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक के बीच में देखिए, 5, 6 और 7 के बीच में, तो एक आपको दे रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, और एक दे रहा है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है। और कर उसको इवेल्युएट करके बताइए भाई कितना आंसर आएगा। तो आपको भी ये पता है पहले से भी कि अगर एक वैल्यू हो और एक उसका रेसिप्रोकल हो तो दोनों कट के हमेशा 1 दे जाते हैं। जैसे 2 को इंटू 1/2 में करूं तो आंसर कितना दे जाएगा, मुझे 1 दे जाएगा। तो आंसर 1 दे जाने का मतलब क्या हो गया भाई, कि हमको पता है पहले से क्या होता है। आंसर 1 का मतलब हो गया हमारे पास कि 2 का मतलब कट के 1 हो गया, एक दूसरे के पावर को क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए भाई। एक दूसरे के पावर क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। इस बेसिस पर अगर देखा जाए थोड़ा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ऐसा ही होता होगा। तो क्या होता है भाई, हम लोग को सीखना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ एलिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ एलिमिनेशन में 2 चीजें हो सकती हैं। जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 इंटू 2 इनवर्स, या 2 इनवर्स इंटू 2, ठीक है। यानी कि इनवर्स पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, या ट्रिग्नोमेट्री पहले इनवर्स बाद में। बात देखिए, दोनों चीजें की बोल दी मैंने भाई, ठीक है। सबसे पहला हो सकता है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री बाहर, इनवर्स अंदर, ठीक है। ये सारी वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। कितनी होती है भाई, एक्स होती है। सबके सब क्या होती है, एक्स। और इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए, कि हमेशा ये ट्रू होता है। हमेशा क्या होता है, ये ट्रू होता है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो जाए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो जाए, या tan इनवर्स ऑफ tan एक्स हो जाए, तो भी आंसर तो एक्स ही आता है भाई। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि x मस्ट बी लाइन बिटवीन -π/2 to +π/2, x must be lying between 0 to π, and x must be lying between -π/2 to +π/2। ये होता है, ठीक है। अब एक नया रेंज आ गया, तो ये रेंज कुछ है नहीं। अगर हम लोग पढ़ें अगर एक चीज, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, यहां पे मैं लिखता हूं डोमेन, यहां पे मैं लिखता हूं इसका रेंज। डोमेन होता है -1 से 1 तक, ये होता है -π/2 से +π/2 तक। इसको आप डिटेल में जाके वीडियो में देख सकते हैं। मैं फिलहाल अभी आपको बता दिया, मैंने ब्रीफ नॉलेज देते जा रहा हूं ताकि बस हम लोग एक्सरसाइज को निपटा ले फटाक से। और वहां पे वीडियो पूरी पड़ी हुई है, इसलिए फिर दोबारा वीडियो उसकी का फिर से बनाना कोई बुद्धिमानी की बात तो है नहीं भाई, आपको भी बताइए, फिर वही चीज मैं बोल के बताऊं आपको। चलिए, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं, ये सब क्या है, रेंज है भाई। क्या है, रेंज है। क्या है, रेंज। यानी कि cos इनवर्स ऑफ cos x, x तभी होगा जब x लाई करेगा अपने इनवर्स के रेंज में। किस में लाई करेगा, रेंज में। तो बहुत टेंशन नहीं लेना इसको याद करने के लिए। अगर आपको डोमेन रेंज को याद करना होता है, या तो आपको पहले से पता है भाई, क्योंकि फंक्शन का डोमेन और रेंज हमको हमेशा पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शंस का। तो डोमेन रेंज हमें पता ही होना चाहिए। तो डोमेन रेंज के हिसाब से हमें क्या हो जाएगा भाई, हम लोग को ये भी याद होते जाएगा, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन करके हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके। इस वाले का एप्लीकेशन आगे क्वेश्चंस मिलेगा। फिलहाल जब मिलेगा तब इसका तरीका समझा जाएगा। फिलहाल अभी जो मिला हुआ है उसके तरीकों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो डोमेन और रेंज वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, एलिमिनेशन वाले पार्ट को मैं छोड़ दे रहा हूं, ताकि आप वहां से देख के मैं बताऊं कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मेन जो हमारा क्वेश्चन में ट्विस्ट डालने का तरीका होगा, जैसे आपको पता है ट्विस्ट हम कैसे डालेंगे क्वेश्चन में। तो भाई आपको मैंने बताया कि x कट जाएगा अगर उसके रेंज में लाई करेगा तो मैं पहला ट्विस्ट यही डालूंगा कि भाई क्वेश्चन को उसके रेंज में नहीं रखूंगा। जैसे
पहला ही क्वेश्चन जो आपके बुक में लिख के दिया हुआ है, दिया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4π/3। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4π/3। ठीक है, तो हम लोग कुछ करना नहीं होता, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी गोइंग में हम लोग सीख लेंगे। आपको याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद रखना है। और याद रखना आपको ये कौन कौन सा लाइन होता है भाई, जनरली 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे दिख रहा है, यानी कि 0 वाला जो पार्ट है वो पाई का इवन मल्टीपल होगा और इधर वाला जो पार्ट है वो पाई का ऑड मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है बस आपको, ऑर्डर इसका। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पाई माइनस वाला पार्ट आएगा, इस वाले में पाई प्लस वाला पार्ट आएगा, इस वाले में क्या आएगा 2 पाई माइनस वाला, इस वाले में 2 पाई प्लस वाला। ये चीज आपको याद रखना है। तो पाई 2 पाई, पाई आया तो 2 पाई 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आएगा, फिर 7 पाई आएगा, इसमें 2 पाई आया तो 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आप पिछले साल पढ़ भी चुके हैं, उसी को आपको ध्यान रखना है। करते क्या है, कुछ नहीं, बहुत खास कुछ करना नहीं हम लोग को। हम लोग को पता है कि भाई 4π/3 का मतलब दिमाग में सॉल्व करिए तो ये 240 डिग्री हो गया, कि π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 60 × 4 कितना हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री 0 से 180 के बीच में नहीं लाई करता, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमको पकड़ के लेकर आना है उसको, उसके बीच में कुछ करेंगे नहीं खास। जो न्यूमेरिक डिजिट होता है उसी को आपस में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए हम लोग, डिवाइड, डिवीजन करने आता है भाई आपको। और डिवीजन ऐसा करेंगे कि जो रिमाइंडर बचता है वो लीस्ट बचे। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, लीस्ट, यानी कि अगर हमारे पास रिमाइंडर निगेटिव में भी बच रहा होगा तो वेल एंड गुड, हमको कोई से परेशानी नहीं है, हमारा रिमाइंडर निगेटिव में भी बच सकता है, लेकिन लीस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई ध्यान से डिवाइड करिए, 1 टाइम गया 3 1। अब 4/3 को लिखने का तरीका आप जानते होंगे भाई, 4/3 कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हम लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4/3 को देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, अगर इसके जगह पाई लेकर आए तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान से, पाई प्लस π/3, क्योंकि 4/3 के पहले 4/3 पाई था ना भाई, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, पाई प्लस π/3। देखिए भाई बना दिया हमने, 4/3 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, तो हमने लिख दिया। अब पाई प्लस π/3 हमने लिख दिया, पाई प्लस π/3 यानी किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/3। कॉस में माइनस आया, ये माइनस कहां चला जाता है, बाहर, नहीं भाई बाहर नहीं जाता है, न तो एब्जॉर्ब होता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3 हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा ये बात, न तो माइनस जाएगा न तो एब्जॉर्ब होगा। अब कॉस ये 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करता है, यानी कि इस रूल को फॉलो करेगा, यानी कि आपस में दोनों पावर को एलिमिनेट कर देंगे। आंसर विल बी ओनली π/3 एंड कंप्लीट आंसर विल बी 2π/3। ठीक है, ध्यान समझिएगा फिर से भाई, जो भी न्यूमेरिक पार्ट दिया रहेगा उसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद लिखने का तरीका कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर हमने लिख दिया। फिर हमको 4/3 के साथ पाई चाहिए, तो हमने पाई दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 4/3 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। हमने देखिए कॉस के साथ पाई प्लस π/3 लिख दिया है। पाई प्लस π/3 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस वहां पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया। कॉस में कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही थी π/3 ये इसके रेंज में लाई कर गई, इसलिए दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर विल बी 2π/3। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द आंसर एज 2π/3। ठीक है भाई, चलिए अब ये तरीका आप समझ गए होंगे कैसे करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से करिएगा भाई, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और थोड़ा सा टफ भी है, मैं थोड़ा सा इजी गोइंग में इसको आपको बता रहा हूं ताकि आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए। चलिए अब आते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। फिर से 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 3 माइनस 1 रिमाइंडर, यानी कि 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। फिर 2/3 पाई को लिख सकते हैं कितना भाई, पाई माइनस π/3। तो देखिए क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, यानी किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि आंसर विल बी पॉजिटिव, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। साइन π/3 की आपस में π/3 60 डिग्री, तो -90 से +90 के बीच में 60 लाई करता है कि नहीं,
जरूर करता है, तो आंसर विल बी 5/3। ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास सेकेंड पार्ट। अब मैं 5th क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, एक पार्ट बचा है 10 वाला, उसको आप ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर हमसे कमेंट करके पूछिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। चिंता नहीं करेंगे एकदम किसी चीज की, बस आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी चिंता करने के लिए हम हैं, और घर पे आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी चिंता करते हैं भाई, आपके अदरवाइज चीजों को केयर करने के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। 6 का फर्स्ट पार्ट कॉस इनवर्स है, सेकंड पार्ट में करा देता हूं क्योंकि इसमें tan आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8। 6 का सेकंड पार्ट tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8, ठीक है भाई। चलिए करा जाए। क्या बताया मैंने, 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, एक रिमाइंडर बचा, तो 9/8 को लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस 1/8, तो 9/8 पाई को लिख सकते हैं कितना हम लोग, पाई प्लस π/8। रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा भाई, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/8। पाई प्लस π/8 किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan π/8 बन गया, तो आंसर विल बी ओनली π/8, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए 6 का फर्स्ट पार्ट में करा ही देता हूं, कमेंट करके पूछेंगे, उससे अच्छा है कि पहले इससे सोल्यूशन आपके पास रहे। अच्छा भाई 10 वाला मैंने नहीं कराया था क्योंकि 10 वाला क्वेश्चन यहाँ पर था, सेम ऐसा ही हो जाएगा वो भी। 6 के बाकी 2 पार्ट और बचे हमारे पास। चलिए 6 का पहले हम लोग कर देते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/3, शायद दे दिया है क्या, हाँ। तो 3 से डिवाइड किया हमने 5 को, 3 2 6 -1। आप कहेंगे भाई सर आपने 1 से क्यों नहीं डिवाइड किया, तो 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। मैंने कहा लीस्ट रिमाइंडर बचाना होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये हमेशा दिमाग बैठा रहेंगे आप, ठीक है। तो 5/3 कैन बी रिटन एज 2 - 1/3, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 5/3 पाई को लिख सकते हैं कितना हम लोग, 2π - π/3, बस यही यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π - π/3 किस क्वाड्रेंट में आ गया भाई, 2π - π/3 को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं किस क्वाड्रेंट के बारे में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का होता है पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा π/3 0 से 180 की वैल्यू करता है, इसलिए आंसर विल बी ओनली π/3, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं, कुछ है नहीं टफ इसमें, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात कहीं नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, और जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ उस ट्रिक्स पे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट में क्या आ गया भाई, कोसेक आ गया। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पे एक बार में कर लें, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे भाई कैसे कैसे हम लोग करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पर। 6 के थर्ड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है कितना, सेक इनवर्स ऑफ सेक 9π/5। तो 5 से 9 को डिवाइड किया, 5 1 5, सॉरी 5 2 10, रिमाइंडर विल बी -1। तो देखिए मैं ही भूल जाता हूँ, यानी कि हो जाएगा कितना, 2 - 1/5, तो 9/5 पाई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2π - π/5। देखिए भाई क्या बन जाएगा ये, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2π - π/5। तो ये कितना हो गया भाई आपका, किस क्वाड्रेंट बारे में बात हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बारे में भाई, 2π - π/5 किस क्वाड्रेंट बारे में बात हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक इनवर्स ऑफ सेक π/5, आंसर विल बी ओनली π/5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए पूछ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो आपको पता ही है भाई क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि भाई उसके किसमें नहीं लाई कर रहा है, रेंज में लाई नहीं कर रहा है। रेंज में जब तक लाई नहीं करेगा तब तक इसके इक्वल नहीं होता है। मैं 7 का सेकंड पार्ट बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। देखिए लिखा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -π/6। अभी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने रूल बताया था, कॉस में माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6 बन जाएगा खाली। आंसर करके कितना आ जाएगा, खाली π/6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिए हैं, कोई इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं करवाया गया। सब टाइप क्वेश्चन आपके पास है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जो फर्स्ट है फिर आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का था कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में मैंने आपको जो जो चीजें थी वो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज देकर मैंने आपको कर दिया। बाकी सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके पास जो पड़ा हुआ है उसका आप वहां से देख सकते हैं। फिर
इसके फर्दर जो है उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और लगेंगे जिसमें कन्वर्जन हम लोग को सीखना है, तो उसमें फिर से हम लोग को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कन्वर्जन सीखेंगे और कन्वर्जन में बेस्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हमारा। तो एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 पे चला जाएगा। फिर कुछ और फॉर्मूला हम लोग को देखने हैं। फॉर्मूला के लिए आप लोग को मैं वही फिर से सजेस्ट करूंगा, जो प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं उसको आप जरूर देख लीजिए एक बार, ताकि फॉर्मूले को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत छोटा सा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है उसके कॉन्सेप्ट का पूरा पढ़ा हुआ है विद सोल्यूशन ऑफ IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सोल्यूशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर अपना प्यार बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर पा जाए। 1000 सब्सक्राइबर पाने पर हम लोग को भाई लाइक मिलने का मौका मिलेगा। फिर हम लोग अपने जो डाउट के लिए आपको वेट करना पड़ता है, इंस्टेंट डाउट का आपका क्लियरेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।